गरिमा, खुशी की मासी। बताइए अर्नव, क्या ये सच जानने के बाद भी आप खुशी के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे? आप साथ फेरे ले पाएंगे खुशी के साथ? बताइए अर्नव, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। हमें भी आज ही पता चला जब हमें ये तस्वीर मिली। हम उस परिवार से किसी को भी अपना नहीं सकते। वो औरत जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, उसकी परछाई भी कैसे पड़ने दे हम अपने घर परिवार पर। हमारे लिए इस दुनिया में आपके बाबूजी से बढ़कर और कोई नहीं था। हमारा बेटा। इसलिए हम उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपका फैसला है। आकाश भाई, नन्नम की घंटी कब से बज रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। I don't know why. मैंने भी काफी बार मैसेज किया कॉल बैक करने को, कुछ भी। कुछ नहीं, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। आपने हमारी शादी के बारे में नहीं सोचा, हमारे बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा। जीजी, अर्नव जी का फोन लगा? नहीं खुशी, कहाँ रह गए आप? आगे नंद किशोर आ गए दामाजी। हाय रे नंद किशोर, अर्नव बबुआ आ गए। हमारा
आते हैं अभी। दामाद जी आ गए। ए खुशी। फाइनली। नन्ना। हे देवी मैया। चलो अब ज्यादा समय जाया मत करो, हमें उन्हें डांटना है। इतना इंतजार करवाया। तितलिया, आज दूल्हे का मुंह इस समय नहीं देख सकती हो। नन्नव, नन्नव तो गाड़ी में है ही नहीं। दादी कहाँ है छोटे, बोलिए ना। दादी जी, अर्नब जी आपके साथ नहीं आए, वो दूसरी गाड़ी में आएंगे। सुमी बताओ तो, छोटे कहाँ है? कहाँ है वो? कुछ हुआ है का? हुआ जी। दादी जी, अर्नब जी को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना? फिर वो आपके साथ आए क्यों नहीं? तुम्हें सच में ये गलतफहमी थी कि वो यहाँ मंडप तक आएगा गरिमा? तुमने हमारे परिवार के साथ जो भी किया, उसके बाद तुमने ये सोच कैसे लिया कि हम ये शादी होने देंगे? तुमने ये भूल के भी कैसे सोच लिया कि उन सब दुखों के बदले हम तुम्हें ये सुख मिलने देंगे? दादी जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? ये सब तुम्हें अपनी अम्मा से पूछना चाहिए, हमसे नहीं। सुमी, तुम ये सब क्या कह रही हो? लेकिन आपने तो बोला था कि आप हमें माफ कर देंगे। हाँ, झूठ बोला। कोई हमें बताएगा भी कि हो क्या रहा है? हमने झूठ बोला
क्योंकि हम तुम्हें उतनी ही तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। ऐसा होने पे कितना दुख होता है ये बताना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने भी ये दिन देखे थे। लेकिन दादी जी, इसमें अम्मा का क्या? उससे भी ज्यादा दर्द हमें तब हुआ जब हमारे बेटे और बहू ने अपनी जान दे दी। उस दिन हमारे घर से दो दो अर्थियां उठी थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी, आप ये सब रानी साहबा, नहीं नहीं सुनिए, तुम्हें जरूर कौन दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अम्मा, दादी जी ये सब क्यों कह रही है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो ही गरिमा है जिसने हमारे घर परिवार वाले बेटे को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। गरिमा है जिसकी वजह से हमारा घर परिवार एक ही दिन में बिखर कर रह गया। इसी की वजह से हमारे अंजलि और अर्नब अनाथ हो गए। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब सच नहीं है। ये सब झूठ है। अम्मा, ये सब सच नहीं है ना? ये सब झूठ है ना अम्मा? मिल गया जवाब। आपने हमारी मम्मा के साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए ना, आपने हमारी मम्मा के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या गलती थी मम्मा? मामी आप ही बताइए ना, हमारी मम्मा की तो कोई गलती नहीं। हमारी मम्मा की ये सब हमारे यकीन कीजिए, कैसे? हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते कि वो शादीशुदा है। किनके दो बच्चे जानते तो ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ नहीं होता बच्चे। तुम सब कुछ जानती थी गरिमा, और तुमने सब जानबूझकर बर्बाद किया।
जानती हो ना, एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रखने वाली औरत को क्या कहा जाता है? तुम वैसी ही गिरी हुई औरत हो। बस कीजिए दादी जी। तुम जानती हो ना, एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रखने वाली औरत को क्या कहा जाता है? तुम वैसी ही गिरी हुई औरत हो। बस कीजिए दादी जी। आप हमारी अम्मा से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अगर अम्मा कह रही है कि उन्हें नहीं पता था कि आपके बेटे शादीशुदा थे, तो उन्हें नहीं पता होगा। हमारी अम्मा झूठ नहीं बोलती। हमें अपनी अम्मा पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी अम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया। बल्कि हमेशा दूसरों के दुख को खुद अपनाने। हमें अपनी अम्मा पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताया आपने हमें ये? आपने हमें पहले क्यों नहीं पता? बोलिए ना। आपने हमें पहले क्यों नहीं पता? बोलिए ना। इसे जवाब दो गरिमा, सच क्यों नहीं बताया पहले? हमसे मुंह क्यों छुपाती रही? अरे काहे नहीं बताई माँ कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ रहा? हाँ, पहले सच काहे नहीं बताया? शायद तब हम फिर भी आपको बताना चाहते थे कि नहीं बता पाए। फिर कहते हम हमारी बच्चियों की खुशियां छीन जाने का डर था हमें। हम सोच पड़ गए थे हम। आखिर माँ है हम। माँ होती तो अंजलि और अर्नव से उनकी माँ नहीं छीनती। तुम सिर्फ एक गिरी हुई लालची दूसरी औरत हो। बस कीजिए दादी जी। आप ऐसा नहीं कह सकती। हम आप सबका दुख अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने बेटे को खोने का दुख, अपनी बेटी को खोने का दुख। माँ बाप का सर से साया उठना क्या होता है, ये हम भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन हम ये भी जानते कि इस सब के लिए हमारी अम्मा जिम्मेदार नहीं हो सकती है। जिम्मेदार है वो। इसके कारण हमारी दीदी ही दुनिया में नहीं रही, उनके पति ही दुनिया में नहीं रहे। कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी बेटियों का है, समझी तुम? माँ बस कीजिए। रहे दो आकाश। हाँ आकाश, मत कीजिए हमारी बहन। हम जानते हैं हमारी अम्मा वो सिर्फ हमारी वजह से चुप रही। जो कोई भी मांग करती। तुम जानती या नहीं जानती उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे बेटे और बहू की मौत का तुम कारण हो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।